हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट अच्छा से देखिए और तैयार करते जाइए, और जितने भी भाई लोग को मालूम है तो अपना आंसर देते जाइएगा साथ में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपना स्कोर बताते रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। प्रकीर्णन कहते हैं कि परिक्षेपण, विवर्तन कहेंगे कि वर्ण विक्षेपण की विवर्तन। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, क्या होने वाला, फटाफट इससे बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होने वाला अपना ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश के अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, WHO के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कर्णप्रिय ध्वनि है, बताइए। सुनने के लिए सबसे प्रिय सर्वश्रेष्ठ ध्वनि क्या होने वाला है, बताइए। 30 dB होगा कि 20 dB कि 45 dB की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताइए, फटाफट इसको जवाब दीजिए। और तो चलिए इसका हम आंसर बताने वाले हैं 45 dB। ठीक है, WHO के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कर्णप्रिय ध्वनि क्या है, 45 dB। ठीक है, याद रखिए क्या आप लोग, 45 dB होने वाला है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल होती है, बताइए। वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है, 332 मीटर पर सेकंड की 0 मीटर पर सेकंड की 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर होने वाला 332 मीटर पर सेकंड होता है वायु में ध्वनि की चाल। ठीक है, और ध्वनि तरंगों का वेग सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था, ये भी आप लोग मालूम रखिएगा। क्या, ध्वनि जो तरंग होता है उसका वेग सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था, जो कि 332 मीटर पर सेकंड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर क्या है। 19 नंबर है, प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, बताइए। गैलीलियो ने, कि न्यूटन ने, कि रोमर ने, कि माइकेलसन ने, बताइए। माइकेलसन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, 19 नंबर का क्या होगा। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। ठीक है, याद रखिए क्या, रोमर। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। और अब 20 नंबर देखिए क्या है। 20 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, किस उपकरण का उपयोग ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है, तो बताना है क्या, ऊर्जा की मात्रा ज्ञात किस करने में किया जाता है, बताइए उसका उपयोग। तो कार्डियोग्राफ में किया जाता है, कैलोरीमीटर में, कि बैरोमीटर में, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो कैलोरीमीटर मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, किसका, कैलोरीमीटर का। तो कैलोरीमीटर किसका मापा जाता है, ऊर्जा की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए क्या, कैलोरीमीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्या है। 21 नंबर दिख रहा होगा आप लोग को, क्या है। भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रकृति में द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है, बताना है कि द्रव की कितनी अवस्था होती है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो इसका आंसर होने वाला 3। ठीक है, द्रव की 3 मात्रा होती है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक में होता है, बताइए। परमाणु त्रिज्या, की परमाणु द्रव्यमान, की परमाणु क्रमांक, की परमाणु आयतन, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किस में होता है, पूर्णांक में होता है। ठीक है, और ये भी बात याद रखिएगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के कहलाता है। क्या, नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होता है, मान लीजिए ये नाभिक है, बता रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए। इस नाभिक में क्या है, प्रोटॉन होता है, उसकी परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, जो प्रोटॉन इस उपस्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो याद रखिएगा ये भी आप लोग। चलिए 22 नंबर हो गया। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर है, एड्स निम्नलिखित में से किस से नहीं फैलता है, बताइए। दूसरों के लिए प्रयोग की गई सुई के उपयोग से, कि असुरक्षित यौन संबंध से, कि सार्वजनिक शौचालय से, कि माँ से उसके अजन्मे बच्चों में, बताइए अजन्म बच्चों में। तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक शौचालय से। ठीक है, नहीं फैलता है। ठीक है, क्या है, एड्स नहीं फैलेगा सार्वजनिक शौचालय से। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर क्या है, देखिए 24 नंबर क्या है। 24 नंबर है, रक्त एक प्रकार का, माने बताना है, का उत्तक माना जाता है, बताइए। एपी
थिलियस की संयोजी की मसल्स की तंत्रिका। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक माना जाता है, याद रखिए क्या संयोजी ऊतक माना जाता है, याद रखिए क्या संयोजी ऊतक रक्त को माना जाता है। और संयोजी ऊतक का मतलब होता है, बता दें, इस संयोजी ऊतक का मतलब होता है एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ता है, क्या संयोजी ऊतक। ये भी हमारे बात को गौर कीजिएगा और ये अपने ऑप्शन के साथ साथ और भी अच्छा से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए क्या, निम्न में से कौन सा विटामिन खट्टे फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। बताना है हम लोग को कि खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। डी विटामिन की, बी की, सी की, ए। जल्दी से बताइए कि आप कौन सा विटामिन पाया जाता है खट्टे पदार्थों में, फलों में, सॉरी। तो खट्टे फलों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक पाया जाता है आंवला में, एथी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 26 नंबर, निम्न में से आदर्श धातु कौन सी है, बताइए। इस्पात है कि सोना है कि लोहा है कि तांबा। हम लोग को बताना है आदर्श धातु का नाम, ठीक है। तो आदर्श धातु सोना है, ठीक है, याद रखिए क्या आदर्श धातु सोना को कहते हैं। अच्छा से इसे याद कर लीजिएगा, क्या आदर्श धातु किसको कहते हैं, सोना को। चलिए 27 नंबर देखिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है, बताइए। माने चंद्र ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन कि पूर्णिमा के दिन कि दोनों की अर्ध चंद्र के दिन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन लगता है, क्या चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, याद रखिए क्या पूर्णिमा के दिन लगता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, वायु का बुलबुला जल में किस तरह का व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस की भांति की, अवतल लेंस की भांति की, समतल लेंस की भांति की, इनमें से कोई नहीं। तो वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, याद रखिए क्या अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा वायु का बुलबुला जल में। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 29 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर में घेगा किसकी कमी से होता है, बताइए। कॉपर के, कि आयरन से, कि आयोडीन से, कि ऑक्सीजन से। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। आप लोग को मालूम भी होगा, ये बहुतों बार हम अपने प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए मानव शरीर में घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। और यह गला फूल जाता है, आप लोग को मालूम होगा, यह आयोडीन की कमी से जब घेगा रोग होता है तो गला इसमें सूजन हो जाती है, ठीक है, फूल जाती है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हो चुका है और लास्ट प्रश्न की हम चल चुके हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को हम लोग मालूम करना है, तो शक्ति कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे हम लोग, शक्ति। और एक बात और भी सुनिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, दर को शक्ति कहेंगे, और कुछ और क्षमता कह देगा, जब भी बात आ जाए क्षमता को तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को 15 प्रश्न अच्छा से मालूम हो चुका होगा और अच्छा से इसे देख लीजिए। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो देखिए और अच्छा से क्लियर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। और जितने भी भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।